शिवाई, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। जी बाबू साहब। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने न पाए। बाबू साहब। क्या बात है दादाजी? लगाया दिया बापूजी नहीं कोई दुनिया में बापू भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी भूख से मर रही मेरी पत्नी ये अंधी इसे कुछ खिलाती के बापू हमारे बाबूजी भूखों से जान जा रही बाबू, एक टुकड़ा रोटी दे दो बच्चा, एक दादाजी दे दो बाबू। आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है और आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ थे? बच्चा, एक टुकड़ा रोटी के लिए इतना बड़ा सजरा देना पड़ेगा? जान जा रही है, खाना दे दो बच्चा। हमारे पास प्लेट है, दूर से डाल दो, हम दोनों प्राणी बाहर खा लेंगे। ये सवाल ना करके खाना दे दो बिटुआ। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस उम्र में अंधी माँ को साथ लेकर के ये गली गलियारों में भीख क्यों मांग रहे हैं? अरे भगवान, मैं क्या करे सीता? सीता, चलो यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हे बच्चा, आपका खाना नहीं चाहिए बेटा, बस ऐसे ही चला आया था। बच्चा, खाना नहीं चाहिए आपका, खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं है बेटा। ठहरो दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? बच्चा, बेटा बनना तो बहुत आसान है, लेकिन बेटे का फर्ज निभाना बहुत कठिन है। दादाजी, बहुत कठिन है बेटा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि एक बेटे का फर्ज
माता पिता के प्रति क्या होता है। आपने सूरतगढ़ का नाम सुना है कभी? सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो फिर वहाँ के जमींदार ठाकुर धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा आपने? मैंने उनका भी नाम सुना है। बच्चा, मैं वही बदकशीर धर्मपाल हूँ। ओ गॉड, मैं वही धर्मपाल हूँ बेटा। लेकिन दादाजी ये आपकी हालत कैसे हो गई? मेरी बहू ने कई दिनों तक हवेली के अंदर खाने को कुछ नहीं दिया। खाने के बदले में जानवर की तरह पीटा जाता था। मेरी बहू पीटती थी, मारती थी। एक दिन बेटा आया, मैंने सोचा कि बेटे से तो खाना जरूर मिल जाएगा, और जब बेटे से खाने का सवाल किया तो उसने रिवॉल्वर निकाल करके दिखाया और क्या भाग जाओ साले, नहीं तो शूट कर दूंगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। करते निकाल दिया। तब तो इसी तरह भीख मांग करके खाता हूँ बच्चा, कुछ नहीं है हमारे पास। दादाजी भगवान के लिए चुप हो जाओ। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। अब आप हमारी हवेली पर आए, आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की सेवा मैं जिंदगी भर करता रहूंगा। सिपाही, तुम जाकर हमारी बेटी को बुलाकर ले आओ। अरे भैया, क्या भगवान इन बेचारों की हालत को देख करके तो हमारा कलेजा देल गया। घबराइए नहीं दादाजी, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी जगह पहुंचा दिया है। बेटी, इन लोगों को हवेली ले जाओ और सबसे पहले इन लोगों को भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इन लोगों के प्राण निकलने वाले हैं। और ये बूढ़ी माँ है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आग के अंधी हैं। और बेटी, इन लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े दे देना चाहिए दादाजी। घबराइए नहीं दादाजी। रो मत दादाजी, अब तुम्हारे मुसीबत के दिन दूर हो गए। सिपाही, देख रहे हो, आज ये अपनी बहू की वजह से एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। बेचारे चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आज ये अंधी माँ को साथ लेकर के गली गलियारों में भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी, बस एक बात की इजाजत लेनी थी आपसे। आप नाराज ना हो तो कहूँ। बोलो बेटी, कहना क्या चाहती हो? बाबूजी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी सहेली से मिलाऊं। क्या हुआ? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। उससे देखने जाना चाहती हो? जी बाबूजी। जाओ बेटी, लेकिन शाम होने से पहले हवेली पर वापस आ जाना। आपका हुक्म सर आंखों पर। हाँ बेटे, क्योंकि अब इन लोगों का ख्याल तुम्हें रखना है। बाबूजी, बस थोड़ी देर ख्याल रख लीजिए, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं। प्रणाम बाबूजी। सदा खुश रहो। नमस्ते। सिपाही, तुम भी दादा और दादी जी का बराबर ख्याल रखना। जी बाबू साहब। आओ हमारे साथ। चलिए बाबू साहब, चलते चलते कहना क्या है मास्टर साहब कि दादा दादी आए गए, कि दादा दादी आए गए, हमारी हवेली दादा दादी आए गए।
ऐ शेरू, शेरू इधर आओ। शेरू एक बात बताओ यार, इस घर में आए दिन के झगड़े से साला चुप गया। इसे शेरू चलो आज कहीं हम घूमने के लिए चलते हैं। चलो आज हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ, वहीं चलते घूमते हैं और अपने दिल को बहलाते हैं। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, सहेली से मिलती हूँ, उसके बाद भाभी अगली वापस चली जाऊँ। मोर चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेसवा में, चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेसवा में, कवने सवती पे लुगा गइल राजा जी, कवने सवती पे लुगा गइल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, पगली के अपने भुला गइल राजा जी, पगली के अपने भुला गइल राजा जी। अमीर मोहिया तू बड़ा दुख दियाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं दियाला, मोहिया तू बड़ा दुख दियाला, चढ़ल जवानिया में सूद नहीं दियाला। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, हमरा के बिराहिन बना गइल राजा जी, कवने सवती पे लुगा पिया के कजराई की तू गजरावा, सुन सुन लागे मोरा बचरावा, अखिया के कजराई की तू गजरावा, सुन सुन लागे मोरा बचरावा। तोहरे याद में तड़पे रात दिन, तोहरे याद में तड़पे रात दिन, हमरा के बिना बना गइल। अरे कौन है आप लोग? हीरो अबे लड़की है कि कयामत है रे? शेरो ये लड़की कहाँ जा रही इस जंगल के रास्ते से रे? शेरो ऐसी हसीन लौंडिया तो पहली बार देख रहा हूँ। अबे साले देख तो क्या आंखें हैं यार। शेरो ऐसा अच्छा माल कहाँ छोड़ना चाहिए? जा रहे मन कहाँ जा रही है इस रास्ते से? जरा जुबान संभाल के बात कीजिए, किससे किस तरह बात करी जाती है तुमको इतना भी पता नहीं है? बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तुम जैसी तो जुबान संभाल के बोलिए। तुम जैसी हसीनों से बात करना भी हमें अच्छी और तुम तरह। जैसे इंसानों को मैं भी चप्पल से बात जानी हमारी बात पे जरा गौर करिए कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? हर किसकी हो तुम लाडली, क्या है
तुम्हारा किसकी हो तुम लाडली, क्या है तुम्हारा नाम? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। पहलू में मेरे पियो पसल का छमक छल्लो, जरा हमारी तरफ नजर कीजिए। कहिए लंगूर बंदर। अरे लंगूर इस अंगूर को चूसेगा। और मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। कभी नहीं। कि मेरी जान मुझ पे नजर कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। और प्यासे को पानी पिला दीजिएगा। बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, बदन गोरा गोरा नजर तेरी तिरछी, और मेरी जान मुझ पे करम कीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता। और अरे कमीने पे है पाजी बदी, अरे कमीने पे है ओ पाजी बदी, और एक पराई नारी पर करता है प्यार। और चला जा इसी में है तेरी भलाई, और चला जा इसी में है तेरी भलाई। और खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई, खबरदारी ऐसी जो बातें सुनाई। छत्री की बेटी नहीं तुझसे डरती, मैं छत्री की बेटी और नहीं तुझसे डरती। अभी जूतियों से, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी, अभी जूतियों से नशा दूं उतारी। तो तुम पर जूतियां चलाएगी। हाँ मैं चलाऊंगी। तो मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मुझ पर जूतियां चलाती है। चलाओ तुम चलाओ। तो जूतियां कैसे सर पर चलाएगी है जूती, मैं चलाऊंगी जूतियां। कि जूतियां कैसे सर पर चलाएगी है, कैची ऐसी चलाने लगी जो जुबा, आज जबरन गले से भाई लगाऊं तुझे, देखता का नहीं आता बचाने। दूर से बात कर कर अकल की दवा, मुझको अपने गले क्या लगा पाएगा। खींच के मुंह पे मारो तमाचा तेरे नक
तेरे का तेरे बिगड़ जाएगा। तो फिर देख लो समर सिंह का कहर भी आज। अरे और बचा अपने आप को, अगर बचाना चाहती हो तो बचा लो समर सिंह के पंजे से। आज तो समर सिंह तुम्हारी जवानी का रस जरूर चूसेगा। तुमसे बुलाना और हरकत तेरी देख करी और फटा कलेजा जाए। और हरकत तेरी देख करे और फटा कलेजा जाए। और भाई कर होता नहीं और देता तुझे मिटाए। कि भैया मानो कहा सीधा जाओ वो चले। भैया मानो भैया मानो कहा सीधा जाओ वो चले। मरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। भाई हो मजबूर अरे हो इसलिए मरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बहुत गलत वक्त पे आए और आ गए हो विमल से, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। ये मामला मेरा है, इसे यहाँ से तुम रफू चक्कर हो जाओ। चुपचाप अगर अपनी जान बचाना चाहता है, अपनी शान शौकत बचाना चाहता तो दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे नहीं मालूम था कि भाभी जी के रहते हुए किसी गैर लड़की पर बदनजर डालते हो। अरे पागल, तुम नहीं जानते हो, अभी तुम नादान हो। इसका जुनून क्या होता है ये तुम्हें नहीं मालूम। मुझे सब कुछ मालूम है। चलेगा तो शायद तो भूल गया है कि मुझे तो बचेगा, लेकिन आज नहीं बचेगा। इस लौंडिया के चक्कर में हराम बड़े भैया, ये खेल मैं कॉलेज में बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेलता था। अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 का 6 गोली तुम्हारे सीने पर उतार सकता हूं। लेकिन बड़े भैया, मैं तुम्हारे जैसे निकम्मा नहीं हूं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ अपनी शान शौकत बचाकर, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए। क्या और दफा हो जाए। हराम खोर सारा तो ही मेरे बड़े भैया को बिगाड़ कर रखा है। तोरे भाई का हम बिगाड़े? हाँ तू हम बिगाड़े हैं जौन वाला का। तोरे भाई का हम नहीं बिगाड़े, तुम्हार भाई हमका खुद ही बिगाड़े। क्या तुझको? आपका यार, जौने दिन से तुम घर छोड़ो वही दिन से तुम्हारे घर के नौकरी छोड़ दी। क्या? जिस दिन से मैंने घर छोड़ा है उस दिन से तू नौकरी को छोड़ दिया? हम वो गलियां। हाँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? तुमका तो हम इतना माने कि जितना को करना माना था। अच्छा ए भैया,
हाँ हाँ आज हम जाते हैं नरेगा तोरे घर में थोड़ो रहे नरेगा नरेगा में जाते हैं ये हमका भेटाएंगे कहीं कहाँ जाता हूँ कहाँ नरेगा में कहीं कितना पयो का 250 पा गया कहीं हमारे साथ चलो तुमको 450 दो हम कहा करे क्या कहीं छीन रही हम कहा पैसों मिली मजा हराम जाने 450 रुपए के लिए किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत से खेलोगे, उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे। मैं तुमको 900 रुपए दूंगा। कोई के घर गिरा हुआ कहा है घर नहीं गिराना किसी का, बल्कि इसी गांव में वो साइड गए रहे हो कहाँ? कुआं है, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दे। पानी है कि नहीं पानी फुल है। झूठ बता ये क्या करेगा? किस लिए? क्या किया मैंने? बेटा ये तुम्हारी भूल, चक्की मैं नहीं बल्कि चक्की आप पीसोगे, क्योंकि लड़की मेरे साथ। हाँ क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। दरोगा तुम्हारा यदि साढ़ू है तो क्या वो कानून को चाट जाएगा? बदतमीज कहीं का। ठीक है चले जाओ चुपचाप, चले जाओ। जौन बने करिंगा घूम रहे हैं। देवी जी आपका एहसान में कैसे चुकाऊंगी? इसमें एहसान की बात नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज होता है कि एक दूसरे की मदद करे। और देवी जी मैं इनके कारनामों से बेहद शर्मिंदा हूँ। हम उनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, उन्हें माफ कर। आप मुझे क्यों शर्मिंदा? अरे आपने मेरी इज्जत बचाई है, लेकिन वो कौन था? देवी जी वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े भैया। क्या ये कमीना आपका बड़ा भाई था? हाँ देवी जी। अरे शर्म नहीं आई उसे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए? उसकी शादी हो गई है। हाँ शादी हो गई है, देखा हरामखोर को। चलिए कोई बात नहीं, उसका फल तुझे उसके प्रणाम जरूर मिलेगा। लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? देवी जी हाँ क्या बताऊं कि मैं अचानक कैसे यहाँ पर आ गया। बतलाइए मुसाफिर। आज 1 हफ्ते हो गए मेरी अंधी दादी माँ और बूढ़े बाबूजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। मैं उन्हीं की खोज में जा रहा था। क्या अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए? हाँ देवी जी। लेकिन कुछ दिन हुए हमारी हवेली पर भी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी भी मांगते हुए आए थे। ऐसा करिए आप मेरे साथ मेरी हवेली पर चलिए, हो सकता है कि आपके दादा और दादी ही ना हो। आइए देख लीजिए। भाई बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है बाबू साहब, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब समय तो बहुत ज्यादा हो। और थोड़ी देर। प्रणाम पिताजी।
सदा खुश रहो। बेटी ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? बोलो, ये लड़का कौन है और यहाँ किस लिए लेकर आई हो? मैंने आपसे क्या कहा था बाबूजी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आप थोड़ा आहिस्ते बोले कीजिए। लेकिन ये लड़का तुम्हारे साथ कैसे आया? मैं सारी बात बताती हूँ। आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं बाबूजी? आपकी बेटी हूँ मैं। बाबूजी, मैंने आपसे इजाजत लेकर सहेली से मिलने के लिए गई थी। रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या? हाँ, रास्ते में एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? मैं उस सलामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी, वो कोई और नहीं, इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये वहां पर नहीं आ जाते, अगर उसे मारकर भगा नहीं देते, तो शायद आज मेरी इज्जत न बच पाती और न ही मैं बच पाती। बड़ा एहसान है इनका हम पर। लेकिन बेटी, ये लड़का तुम्हारे साथ किस लिए बाबूजी, यहाँ आया? ये कहते हैं कि मेरी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं और हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे, जिन्हें आपने अपना माता पिता समझकर उन्हें घर पे ही रोक लिया है। बस उन्हीं दादा और दादी को नहीं दिखाने के लिए लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। एक बात बोलूं बाबूजी, आपकी बेटी हूँ, सर तो कटा सकती हूँ, लेकिन आपका सर कभी शर्म से झुका नहीं सकती हूँ। हाँ बेटी, हमें तुम पर विश्वास से सामने आओ। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम बिमल सिंह है। बेटे, ये बात सच है कि एक दिन एक अंधी माँ और बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए हमारी हवेली पर आए हैं। देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई दूसरे हो। बाबूजी, आप उनसे आपको मिला दीजिएगा, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसी भाई, तुम जाओ, बुला करके ले आओ। अरे बच्चा, बाबूजी, ये क्या किया आप लोगों ने? मेरे न रहने की वजह से आप लोग घर छोड़कर चले आए। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया ऐसा आपने? आप घर छोड़कर क्यों चले आए? बच्चा, अगर छोड़ करके नहीं आता तो अब तक हम लोग जिंदा नहीं होते। जानवर की तरह मारती थी वो, जानवर की तरह मारती थी। क्या करता? अच्छा ये बता, बिटिया कैसे है भैया? बाबूजी, मैं जब घर पे आया तो मैं देखा बहन चांदनी फूट फूट कर रो रही थी और मैंने उससे पूछा, चांदनी क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने बताया कि बाबूजी और दादी माँ घर छोड़ कर चले गए। तभी मैं आपकी खोज में आ रहा था। हरण बड़े भैया आ गए, उन्होंने मुझे और बहन को बहुत मारा बाबूजी, बहुत मारा। मारने के बाद रिवॉल्वर निकाल कर मुझे जान से मारा। जान वैसे ही जैसे मुझे मारने जा रहे थे,
बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर वहां से मुझे भगा दिया। अगर मैं वहां से भाग नहीं आता तो बड़े भैया मुझे जान से मार देते बाबूजी। मैं नहीं जानता कि बहन चांदनी कैसी है कैसे नहीं बाबूजी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब कहाँ बचेगी हमारी बिटिया, अब नहीं बचेगी। अरे तेरे सहारे तो हम बिटिया को छोड़ करके आए थे और तू भूखे भेड़ियों के साथ सामने छोड़ करके चला आया। अरे वो इंसान नहीं कसाई है, मार डालेगा हमारी बिटिया को। उसको लेके चला आता यार। बाबूजी कैसे लेके आता? भैया जी ने रिवॉल्वर तान रखा था, लेकिन आप चिंता मत करो, अब हम इसी वक्त चलेंगे और हाँ अपने बहन को कुछ नहीं होने देंगे, इसी वक्त चलेंगे। अच्छा ये बता, खाना वाना खाया बेटा? खाना मिला कहीं कि नहीं? बाबूजी आज 1 हफ्ते हो गए, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया बाबूजी, कुछ भी नहीं खाया। जिसको पैदा किया वो घर से निकाला। आज ये मेरे भाई का लड़का है जो मेरे लिए भूखा प्यासा मेरी खोज करता हुआ यहाँ तक आ गया। तूने तो अपना सारा कर्ज उतार दिया बच्चा। हर जन्म में तू मेरा बेटा बन जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ तो मेरा बेटा बन जाए रे। बाबू, हे बाबू, ये हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, भूखा है बेटा, थोड़ा सा खाना दे दो, भूखा है। दादाजी आपके बच्चे को भी भोजन मिलेगा और विमल तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग जिस दिन से हमारी हवेली पर आए हैं हम लोग इनकी बहुत सेवा करते हैं। खूब सेवा करते हैं। टट्टी पेशाब तुम्हारी माँ का ये बिटिया कराती है, कुछ नहीं करना। हे बिटिया यहाँ क्या बात है? रहता होई घर में बिटिया, देखिए बच्चा का हमें बड़ा शौकीन है, रहता बहुत खाता है माँ बेटा। और विमल तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम भी आज से हमारी हवेली पर रहोगे। बेटी ले जाओ इन लोगों को, सबसे पहले विमल को भोजन कराओ। और दादाजी क्या पूछ रहे हैं? दादाजी पूछ रहे घर पे रायता है, मैंने कहा है। दादाजी के लिए हाल ना पूछो बाबूजी, दादाजी ना चोरी चोरी बीड़ी पीते हैं, इनको खांसी आती है लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ते हैं। कहाँ कहाँ जाएगा बिटिया? बीड़ी क्यों दादाजी? काहे जान के पीछे पड़ी हो बिटिया? अरे बीड़ी क्यों पीते हो जब तुम्हें खांसी आती है? गैस बना थे का करी, एक बीड़ी पी ले तो हवा खुल जात तो आराम हो जात। तो दवा मंगा लो। का मंगाई तुमसे, का करी हो? तुम्हारा सब कुछ करेंगे। सिपाही देख रहे हो, आज इनका सारा परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। जी बाबू साहब। लेकिन विमल को देख करके हमने अपने दिल के अंदर एक बात सोच लिया। कौन सी बात है बाबू साहब? देखिए विमल एक पढ़ा लिखा लड़का है, काश अगर हम इसके साथ अपने बेटी का विवाह रचा देंगे तो एक दिन हमारे ना रहने के बाद ये हमारे जगह जमीन हमारी हवेली का बराबर ख्याल रखेगा। हाँ नहीं बाबू साहब, मैं आपको ऐसी गलती नहीं करने दूंगा दोबारा। सिपाही हर इंसान एक समान नहीं होता, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये हादसा गुजर चुका है। चलो हम इसके विषय में दादाजी से एक दिन बात करूंगा। सुनोगे नहीं? सही बात समझा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा।
एक बार रिश्ता कर रहा तो इनके बहनी के लेके बिलासपुरी भाग गया है और वही बात समझा रहे तो कह रहे समझ गई है ना। चलो वो तो तुम जली हो है ना भाई। तो कहना गया मास्टर साहब दो जली हाँ दो जली बलम संग सोई गई